नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। और इस रीडिंग को आप 16 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। एरीज, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एरीज आपके पर्सन की तरफ से एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन की करंट एनर्जी। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। और बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। क्यों भाई? आपके पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के दिमाग में कचरा भरा हुआ है। ये सोच रहा है कि जब भी हम जाएंगे लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से वाद विवाद होगी, फिर से परेशानी होगी। मैं जाऊंगा तो पैसे मांगेंगे, मैं जाऊंगा तो फिर से मुझे अपमानित करेंगे। अब ना इनके दिमाग में, जैसा कि मैंने कहा कि कचरा भरा हुआ है, तो इनको ना अपनी दिमाग की बत्ती जला के आंखें खोल के सोचने चाहिए। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, किसके बारे में सोच रही हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। साथ ही साथ ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा बॉटम देख में आए फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक भी है। खुद ही पाग मतलब खुद ही चीजों को तैयार करते हैं, अपनी सोच को बढ़ाते हैं, खुद ही परेशान होते हैं। तो इसी इंसान के बारे में मैं क्या कहूँ। साथ ही साथ अगर इनके पास दो ऑप्शन है तो क्या कहने, ये उस बात में भी उलझे हुए हैं। भाई दो ऑप्शन है, किसे किस तरीके से किस रिश्ते को ज्यादा इंपॉर्टेंट दूं, किस तरीके से बात शुरू करूं। क्योंकि जब भी मैं जाऊंगा या जाऊंगी फिर से लड़ाई होगी, पैसे मांगेंगे, पैसे को ये कंजूस की तरह संभाल के रख रहे हैं और उस बात को सोच के परेशान है। लेकिन उनको लग रहा है कि थोड़ा सा अगर मैं डिजिटल इनके साथ कम्युनिकेट कर लेता या कर लेती तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाता। इनके मन में क्या चल रहा है वो भी मुझे पता चल जाता, मैं क्या कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो भी उनको पता चल जाता। भाई इतनी सारी सोच को लेके कैसे इंसान चल सकता है। भाई जो करना है करना, कर क्यों नहीं रहे हो आप? सोच ही रही हो, कभी से सोच रहा है मुझे कम्युनिकेट करना है, ये बोल रहा है, बोलूं या ना बोलूं, बोलूं तो झगड़ा होगा। बाप रे बाप, मुझे बोलते हुए भी मैं थक ही जा रही हूँ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। अब मुझे एक बात याद आके मुझे हंसी आ रही है, लेकिन वो मैं नहीं बोल सकती।
वो एक कॉमेडियन की बातें मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक बात कही थी, इस कार्ड को देख के मुझे याद आ गया। ये सब पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। ओए तेरी, ले, ये सब पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। नेले पे दहला। आप भी रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप भी दुविधा में हो, रो रहे हो, परेशान हो, आप भी जगलिंग की एनर्जी में हो। करे तो क्या करे, जाएं, बात करे या रुक जाए, या इन्होंने मुझे धोखा दिया, पैसे मांगेंगे, पैसा मांगूंगा या मांगेंगे जाने से, क्या करूं, ये क्यों नहीं बात कर रहा है, क्या हुआ है, क्या करूं, मुझे पैसे की भी जरूरत है, बात भी करना है, एक्शन ले लेना है या रुक जाना है, या फिर किस्मत के भरोसे बैठे रहना है। भाई आप भी तो जगलिंग कर रहे हो, दिमाग की बत्ती जला के, आप भी क्यों नहीं सोचते हो, आप भी परेशान हो, आपकी भी रातों की नींद हराम है, आप भी चीजों को लेके परेशान हो, सोच को लेके, आप भी पैसों में जगलिंग कर रहे हो, रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, धोखे में आप उलझे हुए हो, आप कुछ पैसे उनको प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर उनसे मांगना चाहते हो, आप भी उलझे हुए हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखिए। एरीज, क्या आपके पास दो रिश्ते हैं? थ्री ऑफ पेंटिकल्स आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे एरीज जो है ना, वर्क प्लेस में रिश्ता जुड़ चुका है भाई आपका किसी के साथ। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, एरीज आपके पर्सन क्या चाहते हैं, पहले कार्ड बता दूं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये उठ क्यों नहीं रहा है, पेज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के साथ ये इंसान आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप कम से कम रिश्तों में बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक दे, जिनको जिस चीज की जरूरत है उसको वो प्रोवाइड करे, क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आए, झूठ ना बोले, ट्रॉमाटाइज ना करे, परेशान ना करे, बातें ना छुपाए। कितना कहूँ मैं, इनकी बहुत सारी डिमांड है आपसे कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक दे, जिनको जो चाहिए उनको वो दे। उनको पता है आपके पास दो रिश्ते हैं। दूसरा, क्लैरिटी के साथ आइए। उनको क्लैरिटी नहीं है कि आप रिश्ते में चाहते क्या हो और इस रिश्ते को किस तरीके से निभाना चाहते हो। आप झूठ ना बोले, बहुत सारे झूठ बोलते हो आप उनसे, अपने झूठ बोली, बातें छुपाए, ये सब किया, तो आपको ये भी नहीं करना है। और आपको जैसे आप साथ में काम कर रहे थे उस काम को बरकरार रखना है। तो काम और रिश्ते को जुड़ना नहीं है, आपके दिमाग में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। एरीज, आपको क्लैरिटी के साथ ही उनकी तरफ आना है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हर चीज में बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। एरीज, आप किसी कैंसेरियन, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लिब्रा भी हो सकता है। देख लेते हैं एरीज आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस के कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप आपके पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। अगर आपका उनका शादी का रिश्ता है तो आप ये उनको समझाना चाहते हो कि शादी जहाँ है वहाँ रहेंगे, बरकरार रहेगा। अगर आप इनके साथ दिल के रिश्ते में हो तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो कि हम रिश्ते में मिलके काम करें। आप उम्मीद ये कर रहे हो कि आपके साथ रिश्ते में मिलके रिश्ते को आगे बढ़ाए। आप जो खुद इस स्टेबिलिटी को आपने हासिल कर लिया है, उसकी जो खुशी है उसको आप इनके साथ बांटना चाहते हो। आप उनके साथ एक स्टेबल रिश्ता जमाना चाहते हो। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जो लोग शादीशुदा है, उनको परिवार, बच्चे, इन चीज़ों के साथ अपनी खुशी को क्या उसको एंजॉय करना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक ब्रांड न्यू शुरुआत हो, पास्ट की चीज़ों को आप भूल जाए। आप चाहते हो रिश्ते में जस्टिस हो। आपने जिसके साथ भी इनजस्टिस किया था, अगर आपको उस बात को पता है, आप उस बात को जानते हो, तो आप चाहते हो कि आप रिश्ते में जस्टिस करें। ये आप खुद चाहते हो और आप उनसे भी उम्मीद कर रहे हो कि ये इस बात में आपको सपोर्ट करे। और उन्होंने इनजस्टिस किया था तो वो जस्टिस करे, रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाए, रिश्ते में नई शुरुआत करे, दोनों मिलके मेहनत करके रिश्ते को सही करना आप चाहते हो और इसकी उम्मीद आप उनसे भी रख रहे हो। देखो 11-11 के कार्ड आए हैं। ये कमिटेड रिश्ता हो सकता है, ये शादी का रिश्ता हो सकता है। इस रिश्ते में 11 जो सोल में ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप सोचते हो। इनके साथ आपका जो रिश्ता है, आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। आपको लगता है कि डिवाइन इस रिश्ते में आए, डिवाइन इंटरवेंशन हो और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। पहले भी 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, अभी भी 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड फिर से आया है। पहले बॉटम ऑफ द डेक में, अभी बॉटम ऑफ द डेक में और पहले आपके पर्सन की तरफ से आया था। देख लेते हैं आउटकम को। अभी हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में एक जबरदस्त आउटकम आने वाला है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ ऐसे होने वाला है जो कि यूनिवर्स की प्लानिंग है और यूनिवर्स चाहते हैं कि ऐसा हो और आप लोग जुड़े और अपना जो साइलेंस है उसे ब्रेक करें और एक्शन ले और चीजें स्टेबल हो जाए। जैसे कि यूनिवर्स ने ही सोच लिया है कि हमें इस रिश्ते को ब्लेसिंग्स देना ही देना है, तो ये रिश्ते बैलेंस होने जा रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या देते हैं एंजल। मुझे कुछ नहीं बोलना। रोमांस का कार्ड आया भाई, आप लोग सब सारे समझदार हो। जब मिलो तो दिल खोल के प्यार करना।
रोमांस के बारे में मैं क्या कहूंगी भाई, ये हर किसी का अपना डिपार्टमेंट है। सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस मिलने जा रहा है। जो पैसे के लिए लड़ मर रहे थे सारे, वो मिलने जा रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट का कार्ड भी आया है, तो सक्सेस तो आपको मिलने जा रहा है एरीज। एंड ऑल्सो बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है रिश्ते में, क्योंकि ऐसा दिखाई दे भी रहा है, कार्ड भी बता रहा है कि परिवर्तन तय है, होने जा रहा है, आप खुश हो जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।